जनाब, जिसका डर था आखिर वही हुआ और यही तो हमेशा होता रहा है। जनाब सरफराज बुगटी साहब, गुजारिश है कि जिसका डर था वही हुआ। हाँ जनाब ने जिन लोगों को महकमा खजाना की आलिया आसामियों पर भर्ती किया, ये वही सिफारिशी टोला है जो 70 सालों से इस मुल्क का खून चूस रहा है। जनाब वाला मकरान डिवीज़न और खुसूसन ज़िले कीज की सतह पर जिन अफराद को भर्ती किया गया है, इनकी काबिलियत का सबको इल्म है और यह भी कि मज़कूरा अफराद किस किस के रिश्तेदार हैं। मुझे आपकी हालिया मसाइल का इल्म है, जिस वजह से आपने इस मसले को टेकअप नहीं किया, लेकिन आप तो हर वक्त यही कहते हैं कि बलूचिस्तान के नौजवान हमारी पहली तरजीह है। जनाब वाला से गुजारिश है कि 2 बार सोशल मीडिया पर याद दहानी के बावजूद आन जनाब ने मेरी ना सुनी। जनाब के इल्म में हो कि आपके बनाए हुए एप्लीकेशन वज़ीर आला कंप्लेंट सेल और खुशहाल और महफूज बलूचिस्तान एप्लीकेशन पर भी मैंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कुछ ना हुआ। आप जनाब के वज़ीर आला कंप्लेंट सेल जो आपने मालूम नहीं किस लिए बनाई है, क्योंकि कंप्लेंट करने के 24 घंटे बाद मुझे एक टेक्स्ट मैसेज आई जिस पर ट्रैकिंग आईडी और पासवर्ड दर्ज था, लेकिन ट्रैक करने पर कुछ रिस्पॉन्स ना आया, बल्कि मज़कूरा एप्लीकेशन ट्रैक करने पर बंद हो जाती है। और फिर एक दिन एक और मैसेज आया जिसमें लिखा था कि आपकी शिकायत दुरुस्त कर दी गई है। और खुशहाल और महफूज बलूचिस्तान एप्लीकेशन को जब मैंने डाउनलोड करने पर मज़कूरा एप्लीकेशन की तरफ से मैसेज आया कि इस एप्लीकेशन पर आप रजिस्टर नहीं हो सकते, जो एक मजाक है। हाँ जनाब ने डिजिटल प्लेटफार्म मुतारिफ करवाया, जिसकी इब्तिदा में आपने कहा कि मज़कूरा प्लेटफार्म सूबे की सतह पर तमाम बेरोज़गार अफराद की निशानदेही करेगा, और इब्तदाई तौर पर आपने एक बंदे को कॉल करके नायब कासिद होने पर तकरीर की नवीद भी सुनाई, लेकिन उस दिन के बाद मज़कूरा डिजिटल प्लेटफार्म की कारकर्दगी कम अज़ कम मेरे सामने तो नहीं गुजरी है। जनाब वाला, महकमा खजाना की आलिया आसामियों की तकरीर के जो आर्डर्स जारी किए गए हैं, वो आपके लाडले इमरान ज़रकून ने किए हैं, जो उस वक्त सेक्रेटरी खजाना थे और अब आज जनाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। जनाब वाला से गुजारिश है कि इस शख्स के होते हुए मुझे मेरिट की कोई उम्मीद नहीं है। ये शख्स जो आवाम के टैक्सों पर पल रहा है और आवाम को चूना लगा रहा है, जनाब वाला से मुतालबा है कि इस शख्स को फौरी तौर पर ओहदे से बरतरफ करें और इसकी कारस्तानियों पर इंक्वायरी बिठाई जाए, ताकि हक़ाइक़ आवाम के सामने आए, क्योंकि ये शख्स आपका और आवाम का खैरख्वाह नहीं है। शायद यही वो टोला है जो आपको वही किसी पिटी एडवाइस दे रहा है कि कुछ नहीं होगा और ये मसला दब जाएगा और सब भूल जाएंगे, लेकिन ये इनकी भूल है, क्योंकि इस बार मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। जनाब वाला ने बजट सेशन में कहा था कि अब से हर महकमे में AI के ज़रिए टेस्ट लिए जाएंगे, लेकिन ये आपके लिए एक टेस्ट केस है। अगर आप इस केस में मेरिट नहीं कर सकते तो आइंदा मुझे कोई उम्मीद नहीं होगी। जनाब वाला, आप मादनियात के लिहाज से दुनिया के अमीर तरीन खित्ते के हुक्मरान हैं, लेकिन आप सुबह शाम 1 से 5 ग्रेड की नौकरियों के पीछे पड़े हैं। हाँ जनाब से गुजारिश है कि आप माइक्रो मैनेजमेंट छोड़कर पब्लिक वेलफेयर के काम करें। ये छोटी छोटी हरकतें इस कुर्सी की तज़ीक हैं जिस पर आप बैठे हैं। हमारे बलूची में एक मुहावरा है जो मैं यहाँ पर नहीं कहना चाहता, आपका ज़ोर सिर्फ गरीबों पर क्यों पड़ता है? इस सारे सिस्टम का ज़ोर सिर्फ गरीबों पर ही क्यों पड़ता है? जनाब वाला, मकरान डिवीज़न खुसूसन ज़िले की तुर्बत की सतह पर आपने जिन अफराद को भर्ती किया है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ मज़कूरा अफराद का और मेरा 1 हफ्ते के अंदर टाइपिंग टेस्ट मीडिया के सामने लिया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। थैंक यू।